नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर जारी है। अब तक 3,77,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 63 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच पूरी दुनिया में लॉकडाउन भी है, लेकिन अब हर देश की सरकारें लॉकडाउन को लेकर चिंतित है और धीरे धीरे ही सही देश को खोल भी रही है। इसी कड़ी में भारत में भी इसका पालन किया जा रहा है और देश को धीरे धीरे करके अनलॉक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है, साथ ही आउटलुक को नकारात्मक बनाए रखा है। पहले भारत की रेटिंग Baa2 थी, जिसे घटाकर अब Baa3 कर दिया गया है। मूडीज ने कहा है कि भारत के सामने गंभीर आर्थिक सुस्ती का भारी खतरा है, जिसके कारण राजकोषीय लक्ष्य पर दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो मूडीज का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% तक की गिरावट आ सकती है। भारत के मामले में पिछले 4 दशक से अधिक समय में यह पहला मौका होगा जब पूरे साल के आंकड़ों में जीडीपी में गिरावट आ जाएगी। इसी अनुमान के चलते मूडीज ने भारत की सरकारी साख रेटिंग को Baa2 से एक पायदान नीचे कर Baa3 कर दिया है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इंटरनेशनल एजेंसी अलग अलग देश की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती है। इसके लिए इकोनॉमिक मार्केट और पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इस तरह की रेटिंग यह बताती है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर पूरा कर सकेगा। यह रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। एजेंसियां आमतौर पर देशों की रेटिंग आउटलुक रिवीजन के आधार पर तय करती है। एजेंसियां देशों की रेटिंग को फ्यूचर एक्शन की संभावना के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटती हैं। ये कैटेगरी नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव आउटलुक है। आउटलुक रिवीजन नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव होता है। जिस देश का आउटलुक पॉजिटिव होता है उसकी रेटिंग के अपग्रेड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 ने भारत की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है और इस तरह लॉकडाउन का कितना असर हुआ है। इससे सरकार को और तेजी के साथ काम करना होगा, जिससे देश के हालात ठीक हो सके।